हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जुनैद अहमद और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंसेस क्या होता है, हमने उसको बेसिकली कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ वेलोसिटी मेनली क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास 4 इकसाम के होते हैं, यानी वेलोसिटी को आप 4 बेसिस पे बुनियाद कर सकते हैं और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं 4 मेन क्लासेस में। तो पहली जो क्लासेस है वो क्या होती है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, पहले नंबर पे जो वेलोसिटी आ जाती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी वक्त के दौरान कोई भी आपकी जर्नी है उसके दौरान किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर हम आपकी कोई भी वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो वो जो आप एग्जैक्ट वेलोसिटी बताओगे उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर कोई भी मान सपोज कर लीजिए आपकी एक जर्नी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ए है, अब यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आ गए, बी पे आ गए। अब आप सपोज कर लीजिए कि जब आप यहाँ पे आ रहे थे अपनी किसी भी बाइक के ऊपर, अपनी किसी भी व्हीकल के ऊपर, जब आप यहाँ पे आ रहे थे अपनी सवारी के ऊपर, तो यहाँ आपको क्या मिला, कोई भी एक फ्रेंड मिला या कोई भी एक मुसाफिर मिला, आप ऐसे समझ सकते हैं मुसाफिर मिला। तो आपसे क्या कहेगा कि इस वक्त आपकी स्पीड क्या है, और उस वक्त जब आप उसको अपनी स्पीड बताओगे कि इस वक्त मैं फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए आप यहाँ थे, फिर आपसे किसी ने पूछा आपके यहाँ जो थी 15 थी, तो आपने क्या बताई 15 है। आपने यहाँ जब आए तो आपने थोड़ा सा अपने आपको अपनी बाइक को एक्सेलरेट किया तो आपकी स्पीड चेंज हो गई और वो इंक्रीज होकर 20 हो गई। तो फिर आप जब यहाँ पे आए तो आपने बताया कि अब मेरी बाइक की स्पीड 20 है। तो ये जब आप यहाँ ने किसी इस इंस्टेंट पे जब आपने कोई स्पीड बताई, कोई वेलोसिटी बताई, तो वो क्या आती है 15 किलोमीटर पर आवर। पर जब आप यहाँ बताई तो 20 किलोमीटर पर। तो किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर जर्नी के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर जर्नी के दौरान किसी भी वक्त आपसे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर कोई वेलोसिटी पूछी जाए और आप उस वक्त अगर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि मेरी इस वक्त ये वेलोसिटी है, 15 है, 20 है, 25 है, कुछ भी है उस वक्त, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी किसी भी खास वक्त के दौरान, जर्नी पूरी जर्नी की फिक्र नहीं करनी, ये ए से लेकर बी तक पूरी जर्नी है, उसी के दौरान किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर आपकी कोई भी वेलोसिटी पूछी जाए तो वो क्या होगी, यहाँ पूछी जाए, यहाँ पूछी जाए, यहाँ पूछी जाए, वो आपकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल जो आपको याद कर लेना है, स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। जब आप ऑटोमोबाइल क्या होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी होती है या बाइक होती है, उसको किस जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर यानी उसमें जो मीटर लगा हुआ होता है, वो मीटर आपको जो स्पीड बताता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, वो आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि इस एग्जाम्पल में आप बाइक पे थे, किसी भी चीज पे थे, तो उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, उस पर देखकर आप बताएंगे कि इस वक्त मेरी रफ्तार 15 किलोमीटर पर आवर है, 20 है, 25 है, कुछ भी है। तो स्पीडोमीटर जो बताता है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो ये आपकी हो गई। अब आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे, ये तो हमने उसकी क्वालिटेटिव डिफाइनेशन देख ली। अब आप उसको क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करोगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब पर इसकी एक शर्त है कि टाइम इतना छोटा होना चाहिए कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी किसी भी दौरान टाइम चेंज आपको 0 होनी चाहिए। यानी यहाँ पे पूछा, यहाँ पे पूछा, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि आपको उस जब आप उसको बताएं कि उसको मतलब फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंट पे आपसे किसी ने स्पीड पूछी और आप बगैर कोई वक्त जाया किए उसी वक्त उसको यही स्पीड बता देते हैं कि इस वक्त मेरी 15 है, इस वक्त मेरी 20 है, मतलब उस जो उसने आपसे सवाल किया कि आपकी वेलोसिटी क्या है और आपने उस टाइम में चेंज नहीं आने दी, उसी सेकंड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 0 सेकंड के ऊपर ही आपने फौरन से जवाब दे दिया कि मेरी 15 है, मेरी 20 है। तो ये क्या हो जाएगी, इस एक किस्म के वेलोसिटी को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और उसके बाद दूसरे एग्जाम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से ए से लेकर बी तक, या फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादा ही हो जाएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये ए जर्नी आप यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ आ गए। अब आप देखो यहाँ पे बी कोई भी आपकी जो जर्नी की एंड पॉइंट है,
वो थी। तो अब ए से शुरू हुए बी पे अब आप यहाँ पे देखो आप 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 5, 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 यानी पूरी जर्नी के दौरान अगर आपकी स्पीड जो हो रही है, अब आप यहाँ से कोई पूछेगा इस वक्त वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर आप ओवरऑल जर्नी को डिफाइन करें कि ओवरऑल जर्नी में मेरी जो स्पीड रही है वो क्या रही है, 5 किलोमीटर पर आवर रही है, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। तो इसको हम कहते हैं क्या, इस बॉडी की मतलब जर्नी क्या हुई है, यूनिफॉर्म हुई है, और वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल आता है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो आप ए से लेकर फॉर एग्जांपल ये बी आ गई, ये सी पॉइंट आ गई, ये डी पॉइंट आ गई। अब आप इसमें सपोज कर लो कि ये ए से बी तक फॉर एग्जांपल मुफासला जो है वो है 5 मीटर, पर इसने टाइम कितना लिया, 2 सेकंड लिया, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इसके दौरान ए से बी तक जाने के लिए इसकी स्पीड क्या थी, 2.5। फिर इसने बी से सी तक जाने के लिए 10 मीटर कवर किए, 4 सेकंड लिए, तो 10/4 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2.5। और फिर जब सी से डी तक गया तो उसने 2.5 मीटर कवर लिया और एग्जैक्टली 1 सेकंड लिया, तो यहाँ भी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से पूरी जर्नी के स्टेप्स को हमने देखा कि हर स्टेप में उसकी स्पीड ओवरऑल क्या थी, सेम थी। तो इसको हम कहेंगे कि ये इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई है, पूरी जर्नी के दौरान यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई है। और फिर उसके बाद जो एक नोट पॉइंट या थर्ड नंबर पर हमारी वेलोसिटी आ जाती है, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ऐसी वेलोसिटी जो सेम ना रही हो। फॉर एग्जांपल ये जर्नी थी ना ए ना बी, ए से लेकर बी तक, अब यहाँ पे उसकी 5 थी तो यहाँ पे उसकी फॉर एग्जांपल 10 हो गई, यहाँ फिर उसकी डिसलरेट होकर 3 हो गई, फिर उसने एक्सेलरेट लिया और 8 हो गई, फिर उसने एक्सेलरेट लिया 13 हो गई, फिर डिसलरेट लिया और 7 हो गई। तो इस तरीके से आप देखो कि जर्नी कोई वेलोसिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 13 है, कभी 8 है, कभी 7 है। तो वेरिएबल वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, तो इस किस्म की वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, यानी चेंजेबल वेलोसिटी भी इसको कहते हैं, यानी ऐसी वेलोसिटी जो बार बार चेंज हो रही हो तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसकी वजह से क्या होती है, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ही वजह से एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होती है। एक पॉइंट आपने ये याद कर लेना है कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो पीछे एक्सेलरेशन का हम अलग से टॉपिक जब करेंगे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब ये समझने वाली है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसका दूसरा नाम वेरिएबल वेलोसिटी है, वो क्या करती है, वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। और वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग इसका स्पीडिंग और स्लोइंग, अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, यानी या तो स्पीड उसकी ज़्यादा हो रही है, या फिर इंक्रीज हो रही है, या फिर डिक्रीज हो गई है, स्लो डाउन हो रही है, दोनों सूरतों में वेलोसिटी का चेंज होगा। और वेलोसिटी का चेंज होगा तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, और सेम नहीं रहेगी तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। और फोर्थ नंबर पे जो हमारा वेलोसिटी का टाइप आता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो हमारा सिलेबस का भी हिस्सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 2 स्पेशली केसेस होते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम्स, मोस्टली न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो आपसे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर ही पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये आपने पॉइंट याद कर लेना है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये इसका क्या मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से ए से लेकर बॉडी शुरू हुई, फिर यहाँ गई, वहाँ गई, वहाँ गई, वहाँ गई, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, अब यहाँ पे आ गए। अब इन्होंने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, ये सारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये हमने कवर कर, ये क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट करी और इस टोटल जर्नी को लिए जो टाइम लगा उसको जब हम कवर करेंगे, खास करके जब हमने यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी देखी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, और वही एवरेज वेलोसिटी होती है। यानी जब हमने ये एग्जांपल देखा था कि बार बार 5 हो रही थी, तो उसमें तो एवरेज वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा था, क्योंकि वही एवरेज थी जो उसकी क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। अब यहाँ पे वेरिएबल है, जब हम उससे टोटल अपनी जर्नी की वेलोसिटी को क्लास डिफाइन करेंगे, क्या वो इस इंस्टेंट वाली बताएगा, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, 5 बताएगा, 10 बताएगा, 8 बताएगा, 13 बताएगा या 7 बताएगा, तो ये कोई भी नहीं बताएगा। जब उसकी जर्नी पूरी हो जाएगी तो इन सब का एवरेज वेलोसिटी लेगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट लेगा, और टोटल जो उसने टाइम लिया है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए वो लेगा। तो इस तरीके से वो अपनी वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। तो यानी एवरेज वेलोसिटी को हमें तब ही डिफाइन करते हैं जब वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो।
और फिर उसका हम क्या लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये है कि एक स्पेशल नोट है, ये आपने एग्जाम्स के हवाले से जरूरी तौर पर याद कर लेना है। क्या है, एवरेज स्पीड डज नॉट इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज स्पीड क्या यूज करती है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी क्या यूज करती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सर्कुलर एग्जांपल दूं, सर्कुलर मोशन का बार बार मैं देता हूं। अभी आप इस चीज में देखें कि अब अगर हम यहाँ पे इसको एवरेज स्पीड को तो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफेरेंस अपान में जो भी वो टाइम लेगा वो हमारा स्पीड हो जाएगी एवरेज। पर हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम क्योंकि अभी अभी फार्मूला पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, जीरो है। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो टोटल एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पर एवरेज स्पीड जो है वो जीरो नहीं है, वो क्या है, 2π/r अपॉन में 2। तो इस केस में ऐसे मुख्तलिफ केसेस बहुत सारे होते हैं जिसमें क्या होता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होते। तो ये एक पॉइंट है, ये आपने ऑलवेज याद कर लेना है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमारे एमडी केट के सिलेबस का हिस्सा है। तो ये पूछा जा सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर या इक्वल आपस में होते हैं या फिर नहीं होते। और एक मैं आपको बताना चलूं, क्योंकि वेलोसिटी को हमने देखा था कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पर हमने उस पर ये नहीं बताया था कि वो हम वेलोसिटी किस वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी के तो मुख्तलिफ एग्जाम में हम कौन सी वाली वेलोसिटी की बात करें, तो वो जो होती है एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे हो सकती है, पॉजिटिव उसकी डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन हम चूज करेंगे, उसी की डायरेक्शन में मोशन हो तो पॉजिटिव होगी, उसके अपोजिट हो तो नेगेटिव होगी। और जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो भी हो सकती है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर सर्कुलर मोशन में तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एवरेज स्पीड जो है वो ओनली क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। अब ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एवरेज स्पीड डिपेंड किस चीज पे करती है, टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, ओनली पॉजिटिव हो जाएगी। इट इज नेवर जीरो अनलेस ऑब्जेक्ट डिड नॉट मूव। एवरेज स्पीड हम डिफाइन ही किस चीज में करते हैं, बॉडी जब क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। और ये तब तक जीरो नहीं हो सकती बॉडी जब तक मूव ही ना करे। अगर बॉडी रेस्ट में हो तो फिर बॉडी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बाकी अगर बॉडी मूव कर रही है तो ये ओनली पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी। बाकी एवरेज वेलोसिटी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। अब आपने एग्जाम्पल कुछ हमने देख लेने, अगर एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल अच्छे से हमने बनाए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए। एक पहला एग्जाम्पल दिया गया है, अ मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट इन 5 सेकंड। स्पेशली उसका डायरेक्शन दिया गया है, क्यों, क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ रहे हैं, एवरेज इसकी स्पीड के नहीं पढ़ रहे हैं। आपको ये मैं बताता चलूँ कि एवरेज जो वेलोसिटी के हमने चारों टाइप्स पढ़े, इसको हम एवरेज स्पीड के हिसाब से भी उसके भी टाइप्स लेते हैं। पर हम इस पे अभी जब जो हमारा एमडी केट का सिलेबस है या जो हमने अभी जो टाइप्स पढ़े वो स्पेशली एवरेज वेलोसिटी के हवाले से पढ़े। तो अ मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट आपको क्यों बताया गया, क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी को क्लासिफाई किया है। तो डायरेक्शन जरूरी है मेंशन करना। 10 मीटर किया, 5 सेकंड में किया। अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 है, टोटल टाइम उसने क्या लिया है 5 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी पहले एग्जांपल की। अब दूसरे एग्जांपल में क्या है, अ स्टूडेंट वॉक्स 20 मीटर ईस्ट एंड देन 20 मीटर वेस्ट इन 20 सेकंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस चीज की और एवरेज उसकी स्पीड क्या होगी। अब ये एग्जांपल आपका बहुत इंतहाई अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को बताएंगे। अब आप देखो कि 20 मीटर ईस्ट किस चीज डायरेक्शन में होता है, ईस्ट को हम क्लासीफाई करते हैं वो किस डायरेक्शन में, वो ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेस्ट हो जाएगा। अब अगर बॉडी 20 मीटर ईस्ट में गई है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वापस वेस्ट में आई तो उसकी पॉजिटिव 20 और पॉजिटिव नेगेटिव 20 आपस में जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, पर टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ होता है 20 मीटर, क्योंकि वो ओनली पॉजिटिव होता है डिस्टेंस जो होता है। तो 20 मीटर पॉजिटिव वाला और 20 मीटर ईस्ट वाला और 20 मीटर वेस्ट वाला, दोनों को मिला के हमारा टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। अब आप इस हिसाब से देखो कि टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पे। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अब आप देखो कि टोटल डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर, क्योंकि हम एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है 40 है, और टोटल उसने टाइम कितना लिया है, 20 सेकंड लिया है, 20 सेकंड टाइम लिया है, और उसको 40 मीटर के 20 सेकंड जो है उसने टाइम लिया है, 40 मीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। 40 को हम जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। अब आप ये देखो कि जवाब में हमने डायरेक्शन नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये हमें क्या मिली है, एवरेज स्पीड मिली है, एवरेज वेलोसिटी नहीं मिली। समझ गए, एवरेज वेलोसिटी हमें जीरो मिली, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। अब आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेना है कि एवरेज वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो तो बॉडी ओवरऑल क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था कि बॉडी अगर मूव कर रही हो वो लगातार उसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप एक किसी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड पूछोगे तो वो क्या बताएगा, मेरी 5 है, यहाँ पे भी बताओगे क्या हो जाएगा, 5 है। अब आप इसकी टोटल जब एवरेज वेलोसिटी मालूम करोगे, इसका टोटल डिस्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, जो भी स्पीड हो, फॉर एग्जाम्पल अपने एवरेज निकाली वो भी क्या हो गई, 5 हो गई, और इस इंस्टेंट पे भी क्या थी, 5 थी, इस इंस्टेंट पे भी क्या थी, 5। तो जब आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आप किसी एक वक्त पे अपने ड्राइवर से पूछ रहे हो इस वक्त हमारी स्पीड क्या है, वो स्पीड, और आप जब जर्नी अपनी खत्म कर लो, बाद में टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को डिवाइड करो, वो जब स्पीड दोनों अब वेलोसिटीज या दोनों स्पीड्स को जब आप आपस में कंपेयर करोगे, वो आपस में बराबर हो, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रहा तो भी कह रहे, जब ये डायरेक्ट मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर एक स्पेशल केस है, अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में बराबर हो गए हैं तो बॉडी की ओवरऑल मोशन कैसा है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, या उसका मोशन कैसा है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है या फिर यूनिफॉर्म है, तो आप क्या टिक करके आओगे कि उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, और उसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। और सर्कुलर मोशन में आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कुलर मोशन में ऑलवेज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। अगर सर्कुलर मोशन की बात कर रही है, हाफ सर्कल नहीं है, ओवरऑल फुल सर्कल है, तो उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई वापस यहाँ पे आ गई, तो ओवरऑल इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी की हो जाएगी जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को हमने डिफाइन ऐसे किया कि टोटल, कि हमने एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो जब डिस्प्लेसमेंट थी जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो एवरेज स्पीड भी जीरो के बराबर नहीं होगी। जस्ट आपने ये याद कर लेना है कि इसमें डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं, जो भी होगा 2 पाई आर ओ, 4 पाई आर ओ, 6 पाई आर ओ, कुछ भी हो सकता है, वो रिवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। बस डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं होगा और एवरेज स्पीड भी जीरो के बराबर नहीं होगी। तो यही आपने चारों टाइप्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एवरेज वेलोसिटी के ऊपर जो उसके स्पेशल केसेस होते हैं, उसके फार्मूलाज डिफरेंट बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, उस फार्मूलाज को हम कैसे पहचानें मुख्तलिफ केसेस में, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे एक दो, ताकि आपका अच्छे से उस पर ग्रिप भी आ सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।